दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है आशीष और आज मैं आप लोगों को NCERT क्लास 9th का मैथ का चैप्टर 13 का प्रश्नावली 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1 बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 cm है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 cm है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करे। एक शंकु है, यहाँ पर प्रश्न को पहले समझिए। एक शंकु है, इस आकार का एक शंकु है, ठीक है। इस शंकु के आधार का व्यास दिया गया है कितना? 10.5 cm। इसका व्यास कितना दिया गया है? 10.5 cm। तो हम जानते हैं कि व्यास का आधा होता है त्रिज्या, है ना। तो व्यास है 10.5 cm, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? व्यास का आधा 10.5 का आधा हो जाएगा त्रिज्या। तो किसी भी चीज़ को आधा करने के लिए 2 से भाग दिया जाता है। तो 10.5 का आधा होगा, ये दशमलव उड़ाएंगे तो बट्टा में 20 हो जाएगा। तो कितना मरतबा में कटेगा? 5 दूना 10, 5 एकाई 5, 5 चौके 20। तो कितना आ गया त्रिज्या का मान? 21/4 cm। तो त्रिज्या किसका निकल गया? इस शंकु का त्रिज्या निकल गया 21/4 cm। तो इस शंकु का त्रिज्या कितना निकल गया? 21/4 cm, ठीक है। और इसकी तिर्यक ऊंचाई है 10 cm। तिर्यक ऊंचाई का मतलब तिरछी ऊंचाई। तो तिरछी ऊंचाई को L से सूचित किया जाता है। शंकु का जो तिर्यक ऊंचाई होता है ये होता है L। तिर्यक ऊंचाई को किससे सूचित किया जाता है? L से। ये जो होता है वो तिरछी ऊंचाई होता है ना। तो L का मान कितना दिया गया है? 10 cm। यहाँ पर क्वेश्चन में पढ़िए, तिर्यक ऊंचाई कितना है? 10 cm है, तो L का मान है 10 cm। आपको निकालना क्या है? इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये क्या है? ये एक शंकु है। ये क्या है? एक शंकु है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्ट। क्या लिखेंगे सो देखिए। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या पढ़े है? पाई आर एल। ये होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो पाई का मान 22/7, त्रिज्या आर का मान कितना निकाले है? 21/4, त्रिज्या निकाले है 21/4। और एल तिर्यक ऊंचाई कितना दिया गया है? 10 cm है तिर्यक ऊंचाई। एल का मान है 10, कटेगा 7 से, 7 तिया 21 कट गया, और कटेगा 2 से, 2 दूना 4, 2 पंचे 10 कट गया, 2 से कटेगा 22, 11 मरतबे। तो ऊपर में क्या बच गया? 11 गुने 3 गुने 5, और नीचा में तो सब कट गया, केवल ऊपर में बचा है 11 गुने 3 गुने 5। तो इस सब को क्या कर लेना है? गुना कर लेना है। 11 तिया 33, 33 को गुना करेंगे 5 से, तो 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 5 तिया 15 और 1 16, 165 cm² आंसर हो जाएगा। आपको इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। तो हम जानते हैं कि शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो पाई आर एल होता है। तो प्रश्न क्या कह रहा था? एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 cm है। व्यास दिया गया था कितना? 10.5 cm। तो हम जानते हैं कि व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो व्यास का आधा त्रिज्या, 10.5 का आधा किए तो कितना आ गया त्रिज्या का मान? 21/4 cm निकल गया त्रिज्या। और इसकी तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई का मतलब तिरछी ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई को L से सूचित किया जाता है, वो कितना है? 10 cm। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर एल होता है, और इस पर सेट किए तो क्षेत्रफल कितना निकल गया हमारा? 165 cm²। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करे जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और व्यास 24 मीटर है। प्रश्न क्या कहता है? एक शंकु है,
एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। एक शंकु है, इस शंकु का तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है। तो तिर्यक ऊंचाई क्या होता है शंकु का? ये ना होता है, तिर्यक ऊंचाई को L से सूचित किया जाता है, तिरछी ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई कितना दिया गया है? 21 मीटर। तिर्यक ऊंचाई है 21 मीटर है और व्यास 24 मीटर है। क्या लिखेंगे सो देखिए, व्यास कितना दिया गया है? 24 मीटर। तो हम जानते हैं कि व्यास का आधा क्या होता है? व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो बताइए 24 का आधा करेंगे तो किसी भी चीज़ को आधा करने के लिए 2 से भाग देते हैं। तो 2 से कटेगा 24, 12 मरतबा में। तो कितना आ गया त्रिज्या? 12 मीटर। इस शंकु का त्रिज्या कितना निकल गया? आर का मान 12 मीटर। ठीक है, और बताइए तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई दिया गया है हमको कितना? 21 मीटर है तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई दिया गया है 21 मीटर। हमको निकालना है इस शंकु का, हमको निकालना है इस शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे सो देखिए, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू एच प्लस आर। पाई आर इंटू एच प्लस आर लिखिए या फिर एल प्लस आर लिखिए। यहाँ पर क्या होगा? एल प्लस आर होगा। तो बताइए शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। तो पाई का मान 22/7 और त्रिज्या, त्रिज्या का मान कितना निकाले है? 12 मीटर। त्रिज्या निकाले है 12 मीटर। और एल, तिर्यक ऊंचाई कितना है? एल का मान दिया गया है 21 मीटर। एल का मान 21 और त्रिज्या निकाले है 12, है ना? तो कटने वाला तो नहीं है कोई। 22 को 12 से क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। 22 को 12 से गुना करते हैं, 22 गुना 44, 22 इकाई 22, 4 2 6, 264 हो गया। 264 बट्टा में है 7। और इधर आइए 21 और 12 कितना हो जाएगा? 2 और 1 3, 2 और 1 3, 33 होगा। 33 के बट्टा में कुछ नहीं तो क्या रहता है? 1। तो ऊपर को ऊपर के साथ गुना और नीचा को नीचा के साथ गुना। तो 264 को गुना करेंगे किससे? 33 से। 264 को 33 से, 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 6 तिया 18 और 1 19 का 9 हासिल 1, 2 तिया 6 और 1 7, 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 6 तिया 18 और 1 19 का 9 हासिल 1, 2 तिया 6 और 1 7 हो जाएगा। 2 9 2 11 का 1, 9 7 16 और 1 17 का 7, 7 और 1 8, 8712 आ गया। कितना आ गया? 8712। अब बट्टा में 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7। अब क्या करेंगे कि 7 से 8712 में भाग दे देंगे। देखिए 7 से 8712 में भाग देते हैं। 7 इकाई 7, 8 में से 7 घटेगा 1, उतरेगा 7। तो 7 दूना 14, 7 में से 4 घटेगा 3, कट जाएगा, 1 उतरेगा, 7 चौके 28। कितना बचेगा? 11 में से 8 घटेगा तो 8 3 11, कट गया। और क्या उतरेगा? 2। तो कितना मतलब लगेगा? 7 चौके 28। तो 12 में से 8 घटेगा 4, कट गया, दशमलव देंगे तो 0। 7 5 35, 10 में से 5 घटेगा तो 5, कट गया, तो दशमलव के बदले 0। 7 7 49, 1 कट गया, मतलब कितना आया? 124। कितना आया? 1244.57 मीटर स्क्वायर आंसर। आगे और भी लग सकता है लेकिन दशमलव के बाद 1 या 2 अंक के बाद निकाल कर छोड़ देना है। तो बताइए शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकल गया? 1244.57 मीटर स्क्वायर। इसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं। प्रश्न क्या कह रहा था? एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है। तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई तो यही ना होगा, एल का मान 21 मीटर है और व्यास 24 मीटर है। तो व्यास का आधा हो गया त्रिज्या 12 मीटर, तिर्यक ऊंचाई दिया गया है 21 मीटर।
तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दिए पाई आर इंटू एल प्लस आर और इस पर सेट कर दिए तो कितना निकल गया 1244.57 मीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 cm स्क्वायर है, त्रिज्यक ऊंचाई 14 cm है, तो ज्ञात करें। नीचे से रोमन अंक में पहला है आधार की त्रिज्या और रोमन अंक में दूसरा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। प्रश्न क्या कहता है, एक शंकु है, देखिए प्रश्न को पहले समझिए। एक शंकु है, इस शंकु का क्षेत्रफल दे दिया है आपको कितना 308 cm स्क्वायर। यहाँ पर देखिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया है 308 cm स्क्वायर है, त्रिज्यक ऊंचाई 14 cm, यही ना है त्रिज्यक ऊंचाई। एल का मान कितना दिया है 14 cm, त्रिज्यक ऊंचाई को एल से सूचित करते हैं, वो है 14 cm। तो ज्ञात करें, पहला में है आधार की त्रिज्या, आपको इस शंकु का त्रिज्या निकालना है ना, आपको शंकु का त्रिज्या निकालना है। तो जो दिया है उसी से चलना है। आपको क्षेत्रफल दिया गया है, क्या लिखेंगे सो देखिए, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है आपको कितना 308 cm स्क्वायर। यहाँ पर पढ़िए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 cm स्क्वायर है, यानी कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे चुका है 308 cm स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर एल होता है। हम इस फार्मूला से क्यों जा रहे हैं, ये आर निकालने के लिए, हमको त्रिज्या ना निकालना है। तो देखिए पाई का मान 22/7 और आर का मान पता है कहीं पर, वो तो आपको निकालना है। तो आर के जगह पर आर ही रहने दीजिए। और एल का मान पता है भैया, देखिए 14 है, त्रिज्यक ऊंचाई कितना है 14, और इधर क्या बचा 308, कटेगा 7 से, 7 दूना 14, तो 22 को 2 से, 22 दूना 44 आर, और इधर क्या बच गया 308, ये 44 से कटेगा 308 7 बेर में, तो आर का मान कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना निकल गया 7 cm। त्रिज्या कैसे निकला समझे ना, शंकु का पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया था, तो जो दिया रहता है उसी से चलना है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर एल और दिया गया है 308, पाई का मान 22/7, आर जैसे था वैसे, एल का मान पता है 14, तो 14, तो 7 से कट गया 14 2 मरतबे में, तो 22 को 2 से गुना के 44 आर, इधर है 308, 44 से कट गया 308 7 मरतबे में, तो आर का मान 7 cm निकल गया, पहला बन गया। दूसरा में क्या कहता है, दूसरा में आपको कहता है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या पढ़े है, पाई आर इंटू एल प्लस आर। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7, और त्रिज्या निकाले है कितना 7, और एल त्रिज्यक ऊंचाई कितना दिया गया है 14, तो एल का मान 14 प्लस आर त्रिज्या का मान निकाले है 7, तो आर का मान 7, ये 7 से 7 कट गया, इधर बचेगा 22, और 14 और 7 7 4 11 का 1 1 22, और 22 गुने 21 आ गया, 14 7 कितना हो गया 21, तो 22 को 21 से गुना कर दीजिए, 22 को 21 से गुना कर लेंगे, 22 21 22, 22 दूना 44, तो 2 4 2 6 462, कितना आ गया 462 cm स्क्वायर आंसर। तो बताइए शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकल गया 462 cm स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार इस प्रश्न को फिर से समझ लीजिए। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 cm स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। तो त्रिज्यक ऊंचाई दिया गया है 14 cm,
आपको निकालना है आधार की त्रिज्या, तो जो दिया रहता है उसी से चलना है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया है हमको कितना, 308। तो हम जानते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो पाई का मान 22/7, आर एल का मान पता है 14। तो 7 दूना 14 कट गया, 22 को 2 से 44, आर इधर 308, 44 से कट गया 7 बेर में। तो आर का मान कितना निकल गया, त्रिज्या 7 cm। और दूसरा में निकालना था शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। पाई का मान 22/7, त्रिज्या है 7 और त्रिज्यक ऊंचाई है 14, त्रिज्या 7, 7 से 7 कट गया तो 22 और 14 7 21 गुना कर लिए तो 462 cm²। आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्नावली 13.3 का क्वेश्चन नंबर 3 तक बता दिया है। इसमें कुछ और क्वेश्चन बच गया है, उसको अगले वीडियो में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।